इसीलिए उनके श्वास रोकने पर समस्त लोक में हड़बड़ाहट मच गई। लोकपालकों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सब घबराकर श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। बालक ध्रुव के तप के कारण ऐसा हुआ है। तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। जिस रूप का ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे,
भगवान ने उस रूप में ही दर्शन दिए। और अब उस रूप को अपनी ओर खींच लिया। अब ध्रुव जी एकदम घबरा गए और जैसे उनके नेत्र खुले तो भगवान के उसी रूप को बाहर देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम के अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे। भगवान को अपने हाथों से पकड़ने लगे। वे हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। भगवान ने उनके मन की बात जान ली और अपने वेदमय शंख को उनके गाल से लगा दिया। शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। भगवान ने उनको वरदान दिया कि 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोग कर अंत में आप मेरे धाम आओगे। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी वापस उत्तानपाद के पास आए। ध्रुव जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। सुरुचि को सर्वप्रथम प्रणाम किया। सुरुचि ने कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो, लेकिन ध्रुव जी ने कहा, नहीं मां, आपकी कृपा से ही भगवान का दर्शन हो पाया। आप मेरी प्रथम गुरु हैं। उत्तानपाद ध्रुव को राजा बनाकर वन में तपस्या के लिए चले गए। विवाह किया भ्रूमि और इला के साथ। भ्रूमि के 2 बेटे कल्प और वत्सल, इला का एक उत्कल। उत्तम वन में शिकार के लिए गए। यक्षों से झगड़ा हो गया। यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। सुरुचि देखने के लिए निकली उत्तम को। वन में आग लगी हुई थी। सुरुचि की वहीं मृत्यु हो गई। ध्रुव महाराज का यक्षों के साथ युद्ध हुआ। मनु के समझाने पर भी युद्ध बंद ना हुआ। तो ध्रुव जी से यक्ष प्रसन्न हो गए।
यक्षों ने कहा, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु चरणों की भक्ति मुझे चाहिए। तथास्तु कहकर वे चले गए। 36,000 वर्ष राज्य सुख हुआ। अंत में अपने बेटे उत्कल को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। भद्री नारायण में भगवान की आराधना के लिए चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान के पार्षद रथ लेकर आए। ध्रुव महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि हम भगवान के पार्षद हैं। तो ध्रुव महाराज ने कहा, ठहरो, मैं संध्या वंदन करके आता हूं। कोई स्वर्ग या नरक कहीं पर भी जाए, परंतु मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। परंतु भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ध्रुव महाराज ने कहा, मैं संध्या वंदन करके आता हूं, इतने आप इंतजार कीजिए। मृत्यु ने ध्रुव महाराज का इंतजार किया। ध्रुव महाराज रथ में बैठने के लिए तैयार हुए। सामने मृत्यु के देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महाराज ये मृत्यु लोक है, मुझे स्वीकार करें, ये शरीर यहीं छोड़ना होगा। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव महाराज रथारूढ़ हुए। रथ में बैठते ही मां की याद आई। विष्णु के दूत ध्रुव महाराज की माता को भी विष्णु लोक ले गए। अपनी मां के साथ ध्रुव जी भगवान के परम पद के अधिकारी हो गए। प्रेम से कहो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इन्हीं धर्मात्मा ध्रुव के वंश में राजा अंग का जन्म हुआ। ये बड़े धर्मात्मा थे, परंतु विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता से हुआ, जिसके कारण बेटा बड़ा दुष्ट हुआ। बच्चों के माता पिता, दादा दादी, इस संस्कार तो आते ही हैं, परंतु कभी कभी नाना नानी के भी संस्कार आ जाते हैं। अंग का बेटा बैन बड़ा दुष्ट था, क्योंकि जो संस्कार थे वो नाना के आए थे। मृत्यु की बेटी का बेटा था वो। बैन की रोज शिकायतें आती थी। दुखी होकर राजा अंग रात्रि में महल छोड़कर गुफा में भजन करने के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, कि सबने सलाह दी, सबने सोचा कि भला बुरा कैसा भी है तो राजा का बेटा ही, इसीलिए राजा बनना चाहिए। बैन को राजा बनाते ही बैन को राजा बना दिया। अब तो बैन को राजा बनाते ही और अत्याचार होने लगे। सबसे पहले ही घोषणा करा दी कि यदि करना है, यदि भजन करना है तो मेरा करना, मेरे नाम का भजन करो, हवन करो। अब संत महात्मा परेशान हो गए कि हमने बैन को अच्छा राजा बनाया। बंदर का स्वभाव कैसा होता है?
बहुत चंचल होता है। अगर उसे भांग पिला दी जाए तो और ज्यादा चंचल हो जाता है। तो वो पहले से मृत्यु की बेटी का बेटा था, उसे राजा और बना दिया। संतों ने बैन को समझाने का प्रयास किया। बैन ने कहा कि कौन यज्ञ पुरुष भगवान है जिसमें आपकी इतनी भक्ति है? मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, मैं सबसे बड़ा भगवान हूं। बैन कहने लगा, देहे भवन्ति नृत्य सर्वदेव मयो नृपा। राजा की देह में सब देवता निवास करते हैं, इसलिए सब मेरा भजन करो। महात्माओं का अपमान कर दिया। निष्पाप संतों ने यह विचार करा कि राजा अंग का वंश नष्ट हो जाएगा। इनका वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं। अब तो बैन के शरीर का मंथन किया, पहले जांघ का किया, निषादों की उत्पत्ति हुई, फिर भुजाओं का मंथन किया, स्त्री और पुरुष का जोड़ा आया, साक्षात लक्ष्मी नारायण का अवतार हुआ पृथ्वी और रुचि के रूप में। महाराज पृथ्वी सम्राट बने, अर्ची उनकी धर्मपत्नी बनी। राजा बैन की अत्याचारों से कुपित होकर पृथ्वी ने अन्न तथा औषधियों को अपने उदर में छुपा दिया था। पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादनन् स्वभावः यज्ञात् भवन्ति ऊर्जान्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ के द्वारा वर्षा की जाती है, वर्षा से अन्न होता है। यज्ञ ही बंद करवा दिए तो अन्न कहां से होगा? महाराज पृथ्वी ने पुनः यज्ञ करके, पृथ्वी का दोहन करके समस्त अन्न एवं औषधियों को बाहर निकाला। देवताओं ने देवता तथा दैत्यों और राक्षस गंधर्व सभी को पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा दे दिया। सभी ने अपने अपने योग्य वस्तु प्राप्त कर लिए। राक्षसों ने, गंधर्वों ने, दैत्यों ने जिसको जो अच्छा लगा उनको रोक दिया। महाराज पृथु, आपको इत्र तो बनना नहीं है, आपको तो धर्म की ध्वजा फहरानी है। धर्म की चारों तरफ स्थापना करनी है। अब आप ये सब बंद कीजिए। पृथु महाराज ने कहा, ठीक है। ब्रह्मा जी, उसी समय यज्ञशाला में विष्णु भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा के वचनों का पालन कर पृथु महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। और भगवान कहने लगे पृथु महाराज से कि आप वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान मांगा, भगवान मेरे 10,000 कान होने चाहिए।
भगवान ने पूछा आप 10,000 कानों का क्या करोगे? भगवान ने कहा पूरे शरीर में कान ही कान रहेंगे, लेकिन पृथु महाराज ने कहा कि प्रभु जरूरी नहीं है कि पूरे शरीर में कान ही कान रहे। 1,000 अलग अलग कान नहीं चाहिए, 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति होनी चाहिए। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब इसका कारण क्या था? भक्त क्या चाहते हैं? भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। तो पृथु महाराज चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी लीलाओं का श्रवण कर सकूं। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। सुखदेव महामुनि ने कहा, हे राजन, इन्हीं पृथु के वंश में राजा प्राचीन बलि हुए। ये बड़े कर्मकांडी थे, जीवन में बहुत यज्ञ किए, यज्ञों में अनेक पशुओं की बलि चढ़ाई। एक बार यज्ञ कर रहे थे तो वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी प्राचीन बलि के पास गए और उनसे कहा कि आप ऊपर देखिए। प्राचीन बलि ने जैसे ही ऊपर देखा, जितने भी पशुओं की बलि दी थी वे सब आकाश में खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उनको देख रहे थे। राजा घबरा गया। उन्होंने पूछा, नारद जी मुझे क्यों देख रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, यह तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो ब्राह्मणों के कहने पर यह सब किया है। तो नारद जी बताते हैं, हम देख सकते हैं कि जैसे जहर है, जहर जानकर पिया जाए या अनजाने में पिया जाए, उसका परिणाम एक ही होता है। पाप तो पाप है, स्वयं किया जाए या किसी के कहने पर किया जाए। कोई भी शास्त्र हिंसा की आज्ञा नहीं देता। कहीं कहीं हिंसा की बात आई भी है तो वह भी हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक है। उसी प्रकार शास्त्रों ने भी यज्ञों में बलि देना मना किया है। राजा प्राचीन बलि की यह बात समझ में आ गई। वे घबराने लगे। नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से सुंदर उपदेश दिया। हे राजन, 2 मित्र हैं, अविज्ञात और पुरंजन। पुरंजन की घूमने की इच्छा हुई, मित्र से कहा, परंतु अविज्ञात ने कहा कि हमें अपना घर ही बहुत अच्छा लगता है कि आप ही जाओ, पर घूमकर जल्दी लौट आना। परंतु पुरंजन ने घूमते घूमते हजारों लाखों शहर घूमे पर कोई पसंद नहीं आया। अचानक 9 दरवाजों वाली एक नगरी मिली, उसमें प्रवेश किया। सामने से परम सुंदर कन्या
और उस कन्या के साथ 10 सैनिक, एक सेनापति और 5 फन वाला नाल, उन सबको आते देखा। पुरंजन उस पर मोहित हो गया। वो सोचने लगा शायद यह इस शहर की मालकिन है, परंतु चिन्हों से ऐसा प्रतीत होता है कि अविवाहित है। निकट जाकर अपना परिचय दिया। कन्या ने बताया, मेरे माता पिता कौन है यह तो मैं नहीं जानती, परंतु इस शहर पर मेरा स्वामित्व है। दोनों की शादी हुई। धीरे धीरे पुरंजन अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि पत्नी जो कहती सो करे। एक दिन बिना पूछे शिकार के लिए चला गया। रानी को बहुत क्रोध आया, उसको भवन में नहीं घुसने दिया। पुरंजन क्षमा याचना करने लगा, चरणों में गिर गया। इस तरह पुरंजनी ने राजा को अपने चितवन नगरों से इतनी प्रकार से अपने वश में कर लिया और उसके साथ व्यवहार करने लगे। ग्यारह 1100 पुत्रों का जन्म हुआ और 110 पुत्रियों का। इस प्रकार आत्म कल्याण करने वाले साधनों की ओर से पुरंजन असावधान रहा। धीरे धीरे वृद्धावस्था नजदीक आ गई। इस समय चंद्रवेग नाम का एक गंधर्व, जिसके साथ 360 गोरे गंधर्व और 360 गंधर्वियां थी, उन सबको लेकर पुरंजन नगरी में आक्रमण कर दिया। पुरंजन के साथ जो 5 फन वाला सर्प था, वह 100 वर्षों तक 720 गंधर्व और गंधर्वियों से लड़ता रहा। गंधर्व और यवन राजमहल से प्रज्वा ने इनके नगर को तहस नहस कर दिया था और आग लगा दी थी। मरते समय एक ही चिंता थी पुरंजन महाराज को कि मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रहेगी, वे मेरे बिना भोजन कैसे करेगी। तो भागवत गीता में लिखा हुआ है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति समद्भावम यान्ति नास्ते प्रशंसया। अंतमति सुगति, अंत में जो जिस भाव में स्मरण करेगा अगला जन्म उसे ऐसा ही मिलेगा। अगला जन्म विदर्भ राजा की कन्या के रूप में मिला। राजा का मल्लध्वज के साथ विवाह हुआ। अनेक पुत्र पुत्रियां पैदा की। समय आने पर मल्लध्वज की मृत्यु हो गई। स्त्री रूप में पुरंजन सती होने लगा। इधर उसके मित्र अभिज्ञात को चिंता हुई, हमारा मित्र घूमने गया था, अभी तक वापस नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ढूंढने चला गया, देखा तो मित्र सती होने वाला है। मित्र को पहचान लिया, आवाज लगाई, अरे मित्र किसके साथ सत्ता हो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक पतिव्रता नारी को अपना मित्र कहने में। पुरंजन कहने लगा, आप मेरे मित्र कैसे हो?
अविज्ञात ने जोर जोर से हंसने लगा और उसे याद दिलाने लगा। उसे बताने लगा कि हे मित्र, मैं अविज्ञात हूं। तुम्हें आते समय तुम घूमने के लिए गए थे। आते समय मैंने कहा था कि घूमकर जल्दी लौट आना। बहुत देर तक कई घटनाओं का जिक्र किया, तब पुरंजन को ध्यान आया। दोनों मित्र अपने स्थान को प्रस्थान हो गए और बालकृष्ण लाल की इन्हीं प्राचीन बही के वंश में 10 प्रचेताओं का जन्म हुआ। इनका बेटा दक्ष का बकरे का मुंह था। वही दक्ष प्रचेताओं का पुत्र बनकर आया। नाम रखा प्रचेतर दक्ष रखा उसका नाम। दक्ष का विवाह अस्किन नाम की कन्या से हुआ। प्रचेतागण दक्ष को राजा बनाकर तपस्या के लिए चले गए। मार्ग में नारद जी मिले। प्रचेतागणों ने नारद जी से पूछा, नारद जी, भगवान को जल्दी प्रसन्न करने वाला साधन बताइए। नारद जी ने उनको 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र दिया दया। वाणी प्राणी मात्र पर दया करने वाला, दया भाव दिखाने वाला। परंतु जहां मन है वहां दया नहीं होती, वहां मोह होता है। अपने पर दया नहीं होती, उस पर मोह रहता है, आसक्ति रहती है। दया उसे कहते हैं जहां कोई संबंध नहीं है, फिर भी दुखी देखकर हमारा हृदय दुखित होता है। दूसरा सूत्र बताया संतुष्टया। जो मिला उसमें पूर्णतः संतुष्ट, जो मिल गया उसमें ही संतुष्ट रहना। जो सब कुछ होने पर भी असंतुष्ट रहता है, वह सबसे बड़ा दरिद्र है। तीसरा बताया जिसने इंद्रिय रूपी घोड़ों को संयम रूपी घोड़ों से अपने वश में कर रखा है, तो वह प्राणी मात्र पर दया कर सकता है। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और इंद्रियों पर काबू रखे। जिसके जीवन में ये 3 बातें हैं, भगवान उस पर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। नारद जी ब्रह्मलोक गए। प्रचेतागण भगवत चरणारविंदों का आश्रय लेकर भगवत धाम गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेवाचार्य कहते हैं, हे राजन, अभी आपने मनु जी के छोटे पुत्र उत्तानपाद का वंश वर्णन सुना और बड़े पुत्र प्रियव्रत का वंश वर्णन सुनिए। परीक्षित कहते हैं, भगवान प्रियव्रत तो संसार से विरक्त थे, फिर उनकी गृहस्थ में रुचि कैसे हो गई? सुखदेवाचार्य बताते हैं, पिता ने हर प्रकार से योग्य समझकर राज्य शासन की आज्ञा दी, परंतु प्रियव्रत ने राज्य और घर गृहस्थी के चक्कर में
प्रियव्रत बताने लगे अपने पिता को कि मैं इन सब चक्कर में प्रभु को भूल जाऊंगा और विवाह करने से मना कर दिया। ब्रह्मा ने आकर समझाया कि बेटा मैं जानता हूं आप में काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत लिया है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर मेरी प्रेरणा से तुम विवाह करो और सृष्टि का विस्तार करो। ऐसा करते हुए आप परम पद के अधिकारी बनोगे। भगवान की आज्ञा मानकर प्रियव्रत सम्राट विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती से विवाह किया। एक बार मन में विचार आया कि रात्रि क्यों होती है, सब सो जाते हैं, अगर रात्रि ही ना हो तो सब निरंतर काम चलता रहे और व्यक्ति कितने आगे बढ़ जाएंगे। अब हम रात्रि नहीं होने देंगे। प्रतिज्ञा कर ली। सूर्य भगवान की उपासना से दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। जहां रात दिखाई देती वहीं पर दिव्य रथ को लेकर पहुंच जाते और दिन बना देते। 7 दिन तक 7 परिक्रमाएं करें, 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान रात्रि नहीं हो तो लोग सोएंगे कैसे, आराम कब करेंगे। ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास आए, बेटा मेरी सृष्टि में कोई वस्तु गलत नहीं है, लोग उसका प्रयोग गलत करते हैं। सांसारिक मनुष्य रात में सोकर दिन भर की थकान को दूर करते हैं। साधक एकांत में साधना करता है, रात्रि बुरी नहीं है। जैसे नमक होता है, ना गिरे तो सब्जी बेकार और ज्यादा गिर जाए तो भी बेकार। यदि खीर में डाल दें तो वह भी बेकार। इसमें नमक की कोई गलती नहीं है, हमें प्रयोग करना नहीं आता। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से प्रियव्रत को समझाया। प्रियव्रत की बात समझ आ गई, लेकिन 7 परिक्रमा लगाने से पृथ्वी पर 7 द्वीप हो गए, 7 सागर बन गए। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, 3 महात्मा हुए, 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। बड़े पुत्र का नाम अग्नि, पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह किया, उनसे 9 बेटे हुए। जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए, सबको एक एक खंड का राजा बना दिया। पहला खंड जिनका नाम अजनाब रखा, जिसका राजा सबसे बड़ा जो बेटा था वह नाभि हुआ। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। तो इस प्रकार उनका वंश वर्णन चला। समय आने पर स्वयं भगवान श्री ऋषभ देव ने मेरु देवी के गर्भ से प्रकट हुए। ऋषभ देव को राजा बनाकर
राजा नावी बद्रिका आश्रम में चले गए। जब ऋषभदेव राजा उनके में अपनी पुत्री जयंती का विवाह किया। 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े भरत ऐसे प्रतापी हुए कि इनके नाम से अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष रखा। सबसे छोटे 9 पुत्र हुए, नवयोगेश्वर बना दिया। एक दिन ऋषभदेव ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और दिव्य उपदेश दिया। ऋषभदेव ने बताया, संसार में 2 आनंद होते हैं, एक तो विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयानंद लगभग हर योनि में है, लेकिन ब्रह्मानंद केवल मनुष्य शरीर से मिलता है। इसीलिए मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य विषय आनंद से रहित होकर ब्रह्मानंद में स्थित हो। ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भरत को राजा बना दिया। और वनों की तरफ निकल गए। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से 9 योगेश्वर और 81 भाई यज्ञ हुए। भरत राजा बने। उनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमित्र को राजा बनाकर वन में चले गए। पुनः आश्रम में तपस्या करने लगे। गंडकी नदी में गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य की उपासना करी। भरत महाराज सूर्य की उपासना करने लगे, किंतु वन में रहते थे तो एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। उसी पर ध्यान रहता था तो अगला जन्म हिरण का भी देना पड़ा। सब कुछ ध्यान रखा। अंत में गंडकी नदी में ही शरीर को छोड़ दिया। अगला जन्म अंग्रिया वंशीय ब्राह्मण के यहाँ जुड़वा संतान में हुआ। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी से 9 पुत्र हुए। उनमें से जड़भरत हुए। जड़भरत कुछ भी काम नहीं करते थे, केवल भगवान का भजन करते थे। इसीलिए उनको घर से निकाल दिया। एक बार क्या हुआ, गांव में चोरों के जो सरदार थे वो भद्रकाली की पूजा करना चाहते थे, लेकिन कोई बलि के लिए नहीं मिल रहा था। तो उनको जड़भरत भी दिखाई पड़े तो उनको लगा जब भी किसी काम का नहीं है, इसे ही ले चलते हैं। तो उनकी बलि चढ़ाने के लिए ले गए, लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे। इसीलिए काली मैया ने उनको छोड़ दिया और उन सब चोरों के सरदारों को दंड दिया। एक बार रघुगन राजा
पालकी में बैठकर तत्व ज्ञान के लिए कल्प आश्रम जा रहे थे। जड़भरत जी से वार्तालाप हुई उनकी। रघुगन कहने लगे, देखो तो कितने दुबले पतले आदमी को आपने पालकी में लगा दिया। भरत जी सब सुन रहे थे पर फिर भी शांत थे। जड़भरत जी ऐसे थे, वो हर जगह भगवान को देखते थे, चींटी में भी भगवान को देखते थे। अब तो जैसे ही पैर के सामने चींटी आई तो उसमें पैर नहीं रखा, उससे आगे कूद जाए। अब राजा का सिर बार बार पालकी में लगे। राजा परेशान हो गया। अब राजा कहने लगा कि अरे मत वाले मानव, तू जानता नहीं मैं पृथ्वीपति राजा रघुगन हूं। ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रहेगा। आज जड़भरत जी अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए पहली बार बोले, क्योंकि रहा नहीं गया, क्योंकि लोग कहेंगे जड़भरत जैसे परमहंस ने किसकी पालकी को उठाया। उस राजा का ज्ञान दूर नहीं हुआ। जड़भरत जी ने संत के चोले में थे तो उनको लगा कि अगर कुछ नहीं बोला तो संत के चोले पर कलंक लग जाएगा। जड़भरत जी ने कहा, हे राजन, आप मुझे क्या दंड दे सकते हैं? आप मुझे क्या दंड दे सकते हैं? यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा से इन घटनाओं का कोई संबंध नहीं है और मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तुम मुझ आत्म तत्व को क्या दंड दे सकते हो? तुम मुझे छू भी नहीं सकते। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेत्यन्त्यापो न शोच्यति मारुतः। यह सुनकर रघुगन सावधान हो गया। सोचने लगा, देखने में तो पागल लगता है लेकिन वाणी में बड़ा आत्म तत्व है। वाणी आत्म तत्व से भरी हुई है। तो कंधे पर एक मोटा क्रिया में कोई अंतर नहीं है, मनस्थिति में अंतर है। हे राजन, आसक्ति संसार में नहीं परमात्मा में होनी चाहिए। मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। हिरण के बालक से आसक्ति हुई तो हिरण का जन्म लेना पड़ा। इसीलिए सांसारिक आसक्ति छोड़कर संतों के चरणों की सेवा करना चाहता हूं। सेवा करके भगवान में अपने मन को स्थित करना चाहता हूं, तभी कल्याण हो सकता है। जड़भरत के उपदेश से रघुगन के अज्ञान का पर्दा हट गया। रघुगन ने जड़भरत जी के वंश का वर्णन किया।
जिस मंच में अंत में विरज नाम का एक राजा हुआ जो बड़ा धर्मात्मा था, भगवान का परम भक्त था। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया। पृथ्वी के दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। पहला नरक काभिक्ष नरक बताया, जो पराया धन व पराई स्त्री चुराने वाला है, उसे उस नरक में जाना पड़ता है। दूसरा नरक अंधतामिक्ष बताया, पराई स्त्री के धर्म को नष्ट करने वाले को उस नरक में जाना पड़ता है। उस व्यक्ति की आंखें निकालकर यम के दूत उसे अनेक यातनाएं देते हैं। तीसरा नरक रौरव नरक, जो अपने शरीर बल पुत्र आदि का अभिमान करता है, उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है, जिसमें अनेक कीड़े उस जीव को काटते रहते हैं। चौथा नरक बताया महारौरव नरक, किसी की परवाह ना करके अपने शरीर का पालन करने वाला उस नरक में जाता है। पांचवा नरक कुंभिपाक नरक बताया, उसमें बताया कि अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों का वध करने वाला उस नरक में जाता है, उसे खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। छठवां नरक कालसूत्र, माता पिता ब्राह्मण देवताओं से दोहन करने वाला इसी नरक में जाता है। इस नरक की भूमि तांबे की होती है, ऊपर से अग्नि गिरती है, सूर्य की गर्मी इस पर पड़ती है और ये तड़पता और चिल्लाता हुआ रहता है। सातवां नरक अशीपत्र, इसमें वेद मार्ग पर न चलने वाला तथा धर्म को न मानने वाला जाता है। जैसे तलवार की धार वाले घने जंगल में ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और वह मरता गटता चिल्लाता रहता है। आठवां नरक अंधकूप आता है, किसी की जीविका नष्ट करने वाले को इस नरक में डाला जाता है। नौवां क्रमी भोज, किसी को बिना दिए बिना खिलाए बिना भोजन कराए जो खाता है, उसे कीड़ा बनकर इस नरक में कीड़े ही खाने को मिलते हैं। 10वां नरक शुकरमुख बताया, बिना अपराध दंड देने वाले को इस नरक में जाना पड़ता है। इसमें उसे कौलू में फेला जाता है। 11वां नरक दंशन, ब्राह्मण के धन को चुराकर या बलपूर्वक हरण करने वाले को इस नरक में जाना पड़ता है। 12वां ब्रजकंटक, आगम्य पुरुष या स्त्री से संभोग करने वाले को इस नरक में जाना पड़ता है। 3रा वैतरणी, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को इसमें जाना पड़ता है। 4था पुयोदम, 5वां विश्वासन। इस प्रकार
नरकों की यातनाओं का वर्णन किया। अब तो परीक्षित महाराज डर गए। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। क्या सबको नरक में जाना पड़ेगा? कोई बचने का उपाय नहीं है? सुखदेव जी महाराज ने बताया, मरने से पहले पाप का प्रायश्चित कर ले तो उसे नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ती। तो महाराज प्रायश्चित कैसे होगा? हे राजन, प्रायश्चित के अनेक साधन हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदि। परंतु मुझे सबसे बढ़िया और सरल उपाय एक ही लगता है। जिन्होंने अपने मन रूपी भंवरे को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा रखा है, उन्होंने अपने सारे प्रायश्चित कर लिए।